हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप सभी अच्छे होंगे और बहुत-बहुत आपका स्वागत है इस नए क्लास में। क्लास 12th का इम्पोर्टेंट जो फिज़िक्स है, इसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो देखिएगा भौतिक विज्ञान और ये चैप्टर नंबर 14 है। इसके मैं बता दूँ कि हर एक चैप्टर का मैं आपको इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ और इससे पहले थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ सिलेबस के बारे में। यहीं से आपको समझ में आएगी किस तरीके से इसमें हम आपको सारा नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा फटाफट से पहले तो इस गुरुकुल बोर्ड एग्ज़ाम से, है ना? यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। आज हम फिज़िक्स को लेकर आए हैं और इस चैनल पे आप विज़िट कीजिएगा, प्लेलिस्ट जाइएगा, आपको हर एक सब्जेक्ट का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का अलग-अलग मिलेगा, हिंदी का मिलेगा। वहाँ से जो आप इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ रखा है, फिर भी अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, बस इसको पढ़ के चली जाइएगा, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो देखना बच्चों यहाँ पे जो क्लास 12th का ये फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, इसका पैटर्न पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, फिर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन्स है उसको मैं बताऊँगा, तो समझना ध्यान से। देखो नए पैटर्न में जो है बहुविकल्पी प्रश्न आपको 6 देखने को मिलेंगे, 1-1 नंबर के हैं। उसके बाद से लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, है ना? इस तरह के 3 टाइप में छोटे-छोटे में 6, 4, 10 के रेशियो में। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 4 देखने को मिलेगा 5-5 नंबर का, यानी अगर आप मोटा-मोटी वेटेज देखो तो 30 नंबर यहाँ से, 20 नंबर यहाँ से, 50 नंबर आपका यहीं से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय से आपका हो जाएगा। कुल प्रश्न जो आपको पेपर में सॉल्व करने हैं, वो देखिएगा 30 प्रश्न सॉल्व करने हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और कहाँ से आपको मिलने को जो दिखेगा प्रश्न, वो विषय सूची देखिए। यहाँ से आपके ये जो पूरे-पूरे 14 चैप्टर हैं। तो अब तक आपने फिज़िक्स पढ़ा है, फिज़िक्स से डर लग रहा है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, तो भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको हर एक चैप्टर से यहाँ से, जैसे आपके पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, इसी तरीके से हर एक चैप्टर से कुछ 1 पेज का आपका शॉर्ट नोट्स दे दूँगा क्वेश्चन्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसमें उस क्वेश्चन में आपको ये आपके बहुविकल्पी भी रहेंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यानी एक चैप्टर से कुल मिला के आपको 5 से 6 प्रश्न अगर या 10 प्रश्न हो सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न मैं आपको दे दूँगा और सिर्फ़ उस चैप्टर से आप उतने प्रश्न को पढ़ लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न बोर्ड में छूटेगा नहीं। इसी क्रम में मैं बता दूँ कि आज जो है चैप्टर नंबर 14 जो है यहाँ से स्टार्ट किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको 5 से 7 नंबर सीधे-सीधे देखने को मिलता है। तो उस चैप्टर को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और कंप्लीट इसी तरीके से आपको अगर पूरा चैप्टर वाइज़ पूरा नोट्स चाहिए, है ना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स की, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? 9453448791, ठीक है? इस पे व्हाट्सएप कीजिए और अपना जो पीडीएफ है इसका इम्पोर्टेंट, सिर्फ़ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और जितना बचा हुआ समय है इस प्रश्न को लेके पढ़िए और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम को दीजिएगा, ठीक है? तो ये नंबर याद रखिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए दिखाते हैं किस तरीके से एक-एक चैप्टर का मैंने बनाया है नोट्स आपके लिए। तो देखिएगा, ये चैप्टर जो है शॉर्ट का जो है ऑब्जेक्टिव उसका लिए यहाँ पे जो है क्या किया है, आपका आंसर भी दे दिया है। चैप्टर नंबर 14 फिज़िक्स का, बस इस चैप्टर से अर्धचालक और संधि डायोड, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना रहेगा, सिर्फ़ इतना ही पढ़ लोगे। इस चैप्टर से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, है ना? और इम्पोर्टेंट में क्या-क्या रहेगा, तो देखो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर भी दे दिया, 5 इसमें से ऑब्जेक्टिव हैं। अगर ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बनेगा, तो ये प्रश्न आपको देखने को उसमें मिलेगा। पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का कि एक पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है, तो किस तरीके का होता है पी प्रकार का अर्धचालक? तो ध्यान दीजिएगा धनावेशित, ठीक है? पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है कैसा होता है? तो वो आपका पॉजिटिवली होता है। उसके बाद से अगला है इसमें, ये आपका जो है प्रश्न ऐसे पूछेगा उसमें ऑप्शन देगा तो उसमें ऑप्शन में आपका धनावेशित सही होगा। परम शून्य ताप पर जो है शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है किस तरीके से? पूर्ण अर्धचालक की भांति व्यवहार करेगा। कैसा? पूर्ण अर्धचालक की भांति ये व्यवहार करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपका आंसर ये बताना रहेगा। तीसरा है कि 0 जो केल्विन ताप है, उस पर शुद्ध जो अर्धचालक है, वो होता है तो विद्युत का रोधी, ठीक है? विद्युत रोधी की तरह वो बिहेव करेगा। अगला प्रश्न है कि जब अर्धचालक में अशुद्धि मिलाई जाती है, क्या मिलाई जाती है? अशुद्धि मिलाई जाती है, तो उसकी चालकता क्या होती है? ऑप्शन देगा, घट जाती है, बढ़ जाती है, समान रहती है। तो आपको आंसर देना है कि बढ़ जाती है। क्या होती है? अर्धचालकता क्या है वहाँ पे? बढ़ जाएगी, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बढ़ जाएगी। फिर से कह रहा हूँ, जो आपको चैप्टर टफ लगे या फिर कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, अंग्रेजी में जिसकी तैयारी नहीं हुई है, उसके सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के नोट्स लेके आप पढ़ लीजिए, उन प्रश्नों को लेके पढ़ लीजिए ताकि वही प्रश्न आपके परीक्षा में आएँगे, तो उसके लिए फटाफट से दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है पीएन संधि डायोड की जो है अवक्षय परत में होते हैं, तो क्या होते हैं पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में? तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ये था आपका बच्चों देखना क्या चीज़? ऑब्जेक्टिव।
ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी में मिलेगा प्रश्न। तो इसका मैंने आंसर बता दिया। अब यहाँ से जो है सिर्फ मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, इसको आप अपने नोट से पढ़ लीजिएगा या फिर क्वेश्चन बैंक खरीद रखा है उससे पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न को यहाँ पे मिस मत कीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, ठोसों में पहला प्रश्न है इस चैप्टर का नाम अर्धचालक और संधि डायोड है, लास्ट 14 नंबर का चैप्टर है। तो पहला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है इसमें कि ठोसों में उपस्थित जो ऊर्जा बैंड है उनके नाम लिखिए। कौन कौन से ऊर्जा बैंड है, शॉर्ट में आपको अति लघु उत्तरीय में प्रश्न में पूछने को पूछेगा ये प्रश्न। उसके बाद से है, प्रश्न पूछ रहा है कि अर्धचालक क्या है, तो उदाहरण सहित लिखिए। अर्धचालक क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा कह रहा है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं। क्या कहता है, पीएन जो संधि डायोड है उसमें अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं, इस चीज को यहाँ पे आपको बताना है। ठीक। अगला प्रश्न जो है, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में आवेशवाहक कौन होते हैं। यानी जो एन टाइप और पी टाइप का आपका अर्धचालक सेमीकंडक्टर बनता है उसमें जो है आवेश के वाहक कौन होते हैं वो चीज आपको बताना है। अगला प्रश्न शॉर्ट का है कि ऊर्जा बैंड से आप क्या समझते हैं। किससे, ऊर्जा बैंड से आप क्या समझते हैं, तो इसको आपको बताना है ऊर्जा बैंड से आप क्या समझते हैं। आप अपने जो आपके नोट्स होंगे उससे क्वेश्चन बैंक जो ले रखा है उसमें आप इस चैप्टर में जाएंगे तो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में जाइए, सिर्फ इतना ही प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिए, इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको जो पेपर है उस पेपर को भी दिखा रहा हूँ किस तरीके से प्रश्न इससे आपको देखने को मिल जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय में इसमें सिर्फ 3 प्रश्न मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न है, इन तीनों को तैयार कर लेना। ये जो इन 3 में से आपको जो 5 नंबर में एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा, सिर्फ इन 3 प्रश्नों में। पहला क्या है, जो पीएन संधि डायोड का आरेख खींचकर, पीएन संधि जो है उसका डायोड का आरेख खींचकर आपको स्पष्ट करना है क्या, अग्र अभिनति, ठीक है ना, और पश्च अभिनति, ये 2 चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा है पीएन संधि डायोड को जो है अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में आपको दिखाना है, कैसे इसको यूज किया जाता है। पीएन जो संधि डायोड है अर्ध तरंग में, किसमें, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में किस तरीके से प्रयुक्त किया जाता है उसको आपको कार्यविधि को समझाना है। और फिर तीसरा प्रश्न है पीएन संधि जो डायोड है इसको आपको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की तरफ पे परिपथ आरेख बना के समझाना है। इन तीनों प्रश्नों में जो लॉन्ग प्रश्न है इसमें आपका परिपथ आरेख इंपॉर्टेंट रहेगा बना के, जो पीएन संधि डायोड वाला है वो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे पूरा पूरा इसमें बना के। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा यहाँ से सिर्फ इस चैप्टर से मैं आपको एक चैप्टर का कंप्लीट शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का दे दिया हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, आप देखिए 5 तो आपको अभी यही याद हो गया होगा, पाँचों पाँचों बहुत विकल्पी। ठीक है, उसके बाद से ये आपके 5 प्रश्न हैं, 5 ये और 3 ये। आप इतना प्रश्न तैयार कीजिए, यहाँ से आपके 5 से 7 नंबर को सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पेपर, जो पेपर में किस तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अभी यहाँ से देखिएगा, इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स का पेपर 24 उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ चैप्टर से किस तरीके से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, वही आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा, 24 का पेपर है, तो वो एग्जाम्पल तौर पर आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। देखिएगा, पहले तो यहाँ पे पीएन संधि से आपसे पूछेगा, पीएन संधि विसरण का मान आपको वहाँ पे पीएन संधि से प्रश्न पूछेगा, 1 नंबर का यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद से एक आपका देखिएगा पीएन संधि डायोड, ठीक है, 2 नंबर के यहाँ, 3 नंबर हो गया। और एक यहाँ पे आपसे पूछेगा 5 नंबर में, पीएन संधि निर्माण में जो विद्युत विभव है उसके बायस में क्या परिवर्तन करना है। तो इस तरीके से आप देखिएगा पूरे पेपर में आपका 1 + 2 + 5 यानी 8 नंबर का सिर्फ एक चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, देखना इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर सेमीकंडक्टर वाला, यहाँ से आपको सीधे सीधे 8 नंबर और पढ़ना कितना है, 5 से 7 प्रश्न आपको पढ़ने हैं, जहाँ से आपको पूरा पूरा ये नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।